डॉक्टर ने पठान से कहा, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि रोज एक्सरसाइज करो। पठान ने कहा, मैं फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, कब तक? पठान ने कहा, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। रुको रुको, एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपये रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और भर निकलने की टिकट 200 रुपये कर दी। एक सरदार के 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। सरदार ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो सरदार ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद सरदार ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने ये सुनकर मेज पर से उठे और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर सरदार ने कहा, महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर ने पठान से पूछा, वेयर इज अबू दब्बी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दब्बी, वहीं थोड़े फासले पर अबू दब्बी। पठान ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं पठान। वो बात ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में? चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। एक दफा एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। मुर्गी की इस हरकत की वजह से मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुर्गी से बोला, हम सब मुर्गे मर गए थे क्या जो तुमने कौवे से शादी कर ली? मुर्गी बोली, अरे नहीं, मैं तुमसे ही शादी करने वाली थी। बस घर वालों की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छुप गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अगर अज मैं न हुंदा ते दरख्त ने ते उड़ जाना सी। बीवी ने शोहर को कॉल की, विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोहर बोला, तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बीवी, क्या वाकई? शोहर, ट्राई तो करो। बीवी ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोहर ने कॉल की और पूछा, क्या लॉक खुल गया है? बीवी बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शोहर, लिख दी लांत, बता तो देती विंडो कौन सी है? बीवी, विंडो 7। एक औरत शोहर से मिलने थाने गई। वापसी में जेलर से बोली, आप लोग मेरे शोहर से इतनी मेहनत वाला काम क्यों करवा रहे हो? जेलर, आपका शोहर खाता है, पीता है और सोता है। आप किस काम की बात कर रहे हो मैडम? औरत, तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है? पप्पू बाबा से बोला, बाबा जी ऐसी बीवी को क्या कहते हैं जो सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो, बुद्धिमान हो, अपने शौहर की हर बात मानती हो और उससे लड़ती ना हो? बाबा जी बोले, मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। शादीशुदा जिंदगी देखकर समझ आया कि हीरो हीरोइन के मिलते ही फिल्म खत्म कईयों हो जाती है।
पठान भाई को रास्ते में एक अंगूठी मिली। जब पठान भाई ने इस अंगूठी को पहना तो उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है खां साहब, जल्दी से अपनी 3 ख्वाहिशात बताइए। पठान भाई ने कहा, मेरे लिए एक बड़ा सा बंगला बनाओ। जिन ने पठान भाई के लिए सोने का महल बना दिया। फिर पठान भाई ने बोला, अब इस बंगले में 10 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मंगवा दो। जिन ने डायमंड से बनी हुई गाड़ियाँ भी ला दी। आखिर में पठान भाई ने बोला, अब मुझे इस बंगले का चौकीदार बना दो। रिक्शा वाला, जनाब 100 रुपए हुए। शीदा, उसे 50 रुपए देता है। रिक्शा वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, आधे तो डाल ले, तू भी तो बैठकर आया है। 70 साल का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि अचानक उसे आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। बूढ़े ने इधर उधर देखा मगर आसपास कोई न था। उसने सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। बूढ़े ने गौर से देखा तो पानी में एक मेंढक अपना सिर निकाले बैठा था। बूढ़ा हैरानी से बोला, क्या तुम ही इंसानों जैसी आवाज में बोल रहे हो? मेंढक ने जवाब दिया, हां, मैं बोल रहा हूं। मुझे बाहर निकालो और फिर मुझे चूम लो। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी और लोग तुम पर रश्क करेंगे कि तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है। बूढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर अपनी नजरें दोबारा शिकार पर केंद्रित कर दी। मेंढक ने हैरानी से कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मुझे चूम लो, मैं तुम्हारी खूबसूरत बीवी बन जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और ऐतिहासिक शब्द कहे, अच्छा है कि मेरे पास एक बोलने वाला मेंढक हो, बजाय इसके कि दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी हो। एक दिन मैं गाना गा रहा था, दिल यहीं रुक जा जरा। इतने में दिल का रिप्लाई आया, एक बार फिर अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि मैं रुक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शादी के बाद गुल खां और चौहदरी साहब की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से शादीशुदा जिंदगी का हाल पूछने लगे। गुल खां ने चौहदरी साहब से पूछा, सुनाओ, कैसा गुजर रहा है लाइफ? चौहदरी साहब ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट है। हमारी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों उठकर नाश्ता बनाते हैं और बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। फिर प्यार से मिल बांट कर कपड़े भी धो लेते हैं। कभी वो मुझे किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है तो कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूं। मेरी बीवी को सफाई बहुत पसंद है, बस इसी वजह से घर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी मेरी है। चौहदरी साहब ने पूछा, तुम सुनाओ खां लाला, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? गुल खां बोला, आओ यारा, जिल्लत तो हमारा भी उतना ही हो रहा है जितना तुम्हारा होता है, बस फर्क ये है कि हमारा उर्दू उतने मजे का नहीं है।